तो क्या लगता है आपको, सरकार बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव कराएगी या तो अपने फैसले सुप्रीम कोर्ट जाएगी, वहाँ पर अपना दरवाज़ा खटखटाएगी, या फिर सर्वे कराकर तब चुनाव कराएगी? ये सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार को सोचना पड़ेगा कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन में जो कोटा है उसको बिना फुलफिल किए, आप बिना उसको पूरा किए आप चुनाव कैसे करा सकते हो? किसी कोई ना कोई याचिका जाके दायर करेगा, फिर चुनाव में रुकावट आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाई कोर्ट ने जो दिया है वो कहीं अलग से नहीं दिया, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक जो है जो के कृष्ण कुमार मूर्ति का जो जजमेंट था उसके आधार पर उन्होंने दिया है। एक पीआईएल जो फाइल की गई तो 1 वार्ड की थी, बट वो आज बात 1 वार्ड की नहीं है, ये पूरे प्रदेश की बात है कि आप जो है जो एससी का जो रिजर्वेशन है उसको छोड़ करके आप वो बाकी सीटों पर जनरल कर दीजिए। हाँ, ओबीसी आरक्षण लागू किया, उनका आरक्षण अलग किए, कैसे चुनाव संभव होता है? बिल्कुल संभव नहीं हो सकता है। लखनऊ में सुल्तानपुर रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्लॉट पाएं मात्र 999 रुपए प्रति वर्ग फीट में, तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत कब्जा। 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी नगर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। उसके बाद में जो आरक्षण सूची थी वो भी जारी कर दी थी, लेकिन 12 दिसंबर को चुनाव के खिलाफ जो चुनावी जो प्रक्रिया थी, जो आरक्षण सूची थी, उसके विरोध में कई याचिकाएं पड़ी, जिसके बाद में हाई कोर्ट ने यूपी नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। कई सुनवाई हुई, कई बार योगी सरकार ने अपने बैकफुट पर भी आई, अपने नए नए उन्होंने प्रस्ताव भी रखे कि अब हम चुनाव ऐसे नहीं ऐसे कराएंगे, लेकिन आज यानी 27 दिसंबर को हाई कोर्ट ने उस सस्पेंस को ख़त्म कर दिया कि चुनाव होगा या टलेगा। हाई कोर्ट ने सबसे पहले योगी सरकार के उस नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया है जो उन्होंने जारी किया था। उन्होंने हाई कोर्ट का आदेश है कि चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना भी सरकार करा सकती है, लेकिन जो उसने पहले से प्रस्ताव बना है उस पर नहीं कराएगी। हम इस मुद्दे पर इस मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए इस मामले में एक याचिका पड़ी थी, उस याचिका के अधिवक्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह से जानेंगे कि ये फैसला किसके फेवर में रहा और इस फैसले से यूपी की सियासत में क्या फ़र्क पड़ेगा, और इस फैसले के खिलाफ योगी सरकार इस फैसले को मानेगी या इसके खिलाफ जाएगी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी। और यह जो फैसला आया है कितना योगी सरकार के पक्ष में है या खिलाफ में है? क्योंकि हालांकि सरकार, हाई कोर्ट ने तो विपक्ष में ही सुनाया है, लेकिन जो सरकार चाह रही थी कि टाइम से चुनाव हो, तो हाई कोर्ट ने कहा आप टाइम से करा सकते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण आपको नहीं देना है। अगर ओबीसी आरक्षण आप दीजिए तो बाकायदा जो भी रैपिड सर्वे होता है, जो भी सर्वे होता है, उसे अच्छे से कराइए। जी जी बिल्कुल, कहना आपका बहुत सही है कि हाई कोर्ट का कहना ये है कि जो भी अभी तक जो हुआ है, जो भी चीज़ें बहस चली पूरी, तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात चल रही थी, तो इन्हें जब से जो हमारा आज जो हाई कोर्ट डायरेक्शन आया, जो दिशा निर्देश आया, वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइंस मैंने पहले ही बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है के कृष्ण कुमार मूर्ति के केस में, और गवली का केस है, विकास कृष्ण राव गवली का 2021 का मामला था, 2010 का जो के कृष्ण कुमार मूर्ति का वो बेसिक बेस था वो, तो उसी के आधार पर उन्होंने पूरा डायरेक्शन दिया है। उसमें एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहला ये है कि जो है अब बात ये आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि चुनाव का जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है, कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, और उसका जो है 31 जनवरी तक पूरा कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा, तो अब ये है कि उनको टाइम पे चुनाव करवाना है। तो आर्टिकल 243U के तहत अगर आपको जो है चुनाव का कार्यकाल ख़त्म होने से पहले आपको चुनाव भी करवाना है, दूसरे जो है, तो इसके लिए आप रैपिड जो है आपका ये है कि ट्रिपल टेस्टिंग कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इतनी तेज़ी से ट्रिपल टेस्टिंग आप नहीं करा पाएंगे। अगर आप करा सकते हैं तो आप एक टीम गठित करिए जो है, और गठन करिए, और उसके तहत आप प्रॉपर सर्वे करा कर आप कराइए, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है। इसकी वजह से इन्होंने कहा है कि आप जो है जो एससी का जो रिजर्वेशन है उसको छोड़ करके आप वो बाकी सीटों पर जनरल कर दीजिए, आप और इलेक्शन करवाइए। आखिर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आरक्षण दिया गया है 27% ओबीसी को, तो बिना ओबीसी आरक्षण लागू किया, उनका आरक्षण अलग किए, कैसे चुनाव संभव हो सकता है? बिल्कुल संभव नहीं हो सकता है। तो आखिर हाई कोर्ट ने फैसला किस आधार पे सुना दिया? हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो भी सम्मान योग्य है।
जो है उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। हाई कोर्ट ने जो भी दिया है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, उसके तहत उन्होंने दिया है। क्योंकि एक ऑप्शन था वहाँ पे के कृष्ण कुमार मूर्ति वाले केस में ऐसा था कि आप अगर जब संभावना ना हो तो आप जो है आप उसको जो एससी की सीटें हैं उसको छोड़ करके आप जो फिर जनरल पे आप जो है कृष्ण कुमार की मूर्ति वाले मामले में फिर क्या सरकार ने चुनाव कराया था? नहीं, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कुछ अब ऐसा है नहीं। बट ये एक अलग पहलू है। मगर यहाँ पे वायलेशन ये हो जाता है लोकतंत्र में कि अगर हम ओबीसी को पूरा ख़त्म कर देंगे। क्या लगता है हाई कोर्ट का, क्योंकि ओबीसी आरक्षण के लिए ही, क्योंकि आरक्षण सही से जो ट्रिपल टेस्टिंग सर्वे जो आप बता रहे हैं उसे सही से फिजिकली तौर पे नहीं कराया गया, दफ्तर में बैठ कर कराया गया, ऐसा याचिकाकर्ताओं का कहना था। और कहीं ना कहीं ये सही पाया गया, तभी से योगी सरकार बैकफुट पर आई और पिटिशनर्स की जो याचिका थी वो मंजूर की गई। तो ऐसे में ओबीसी के लिए याचिका दायर की गई, और अब जब ओबीसी को आरक्षण ही नहीं मिलेगा जिस तरीके से हाई कोर्ट का आदेश है, तो फिर क्या मतलब इसमें तो किसकी जीत हुई यही नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये था कि ओबीसी के जो 27% रिजर्वेशन है को सरकार को प्रॉपर चाहिए था कि समय से चुनाव कराने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि आपके पास समय नहीं था। सरकार जो है पूरी तैयारी नहीं थी, सरकार इसको बहुत जल्दबाजी में करना चाह रही थी, और ऐन मौके पे जब कार्यकाल ख़त्म होने वाला था तब उसने जो है चीज़ें जो है बाहर किया कि अब चुनाव करवाएंगे हम, और जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी पे सुप्रीम कोर्ट, इसी पे सुप्रीम कोर्ट आपका जो है, अगर पूछें तो क्या लगता है आपको, सरकार बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव कराएगी, या तो अपने फैसले सुप्रीम कोर्ट जाएगी, वहाँ पर अपना दरवाज़ा खटखटाएगी, या फिर सर्वे कराकर तब चुनाव कराएगी? ये सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार को सोचना पड़ेगा कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन का जो कोटा है उसको बिना फुलफिल किए, आप बिना उसको पूरा किए आप चुनाव कैसे करा सकते हो? चुनाव कराने के लिए, क्योंकि आपने जो है एक बहुत समय ले ही लिया था पहले से, इसलिए हाई कोर्ट ने इस पर डायरेक्शन दिया है। बल्कि है तो इस पर पूरी तरीके से चुनाव आप फिर ओबीसी एकदम खत्म हो जाएगा। ओबीसी का अगर ओबीसी का अगर अधिकार है चुनाव में आरक्षण का, तो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। मान लीजिए सरकार कहे कि अच्छा चलो ओबीसी आरक्षण नहीं देंगे, एससी का हटाकर पूरी जनरल कर दे रहे हैं, लेकिन फिर तो ओबीसी कोई ना कोई याचिका जाके दायर करेगा, फिर चुनाव में रुकावट आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके लिए भी हमारे ऊपर फिर एपेक्स कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, वहाँ हम पीआईएल फाइल कर सकते हैं, वहाँ भी करेंगे। फिर जो है कि इस तरह से चुनाव नहीं होने पाएगा। फिलहाल जो भी चुनाव होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे होगा, और जो संवैधानिक जो रिजर्वेशन मिला है, जो प्रतिनिधित्व मिला है, 16 आर्टिकल 16 का 4 जो कहता है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेटिव की बात करता है, रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब पर्याप्त प्रतिनिधित्व किस बात पे होना चाहिए? अगर जिसकी जितनी मान सपोज दैट मैं जो है वार्ड 9 की बात करूँ या 19 की बात करूँ जहाँ मैं पीआईएल फाइल किया हूँ, इस पर जो है अगर देखा जाए कई सारे ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे ओबीसी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो क्या हम उसको ओबीसी को ख़त्म करके वहाँ पे एससी कर देंगे? अगर हम सब एससी ही कर देंगे तो ओबीसी को हम कहाँ ले जाएंगे? जनरल में ले जाएंगे। एक अंतिम सवाल, आपने जिस याचिकाकर्ता के लिए आपने वहाँ पर बहस की, आप जिसके अधिवक्ता थे, उनका क्या हुआ? इस फैसले से उन्हें फ़ायदा हुआ या नुकसान? क्योंकि आप बता रहे थे कि सूर्यकांत यादव का आपने किया था जो कि ओबीसी से आते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी सीट को ओबीसी कराने के लिए ही वो वहाँ पर गए होंगे, और ऐसे में अगर ओबीसी आरक्षण अब मिलेगा ही नहीं तो उन्हें फ़ायदा हुआ या नुकसान? देखिए, हमारे पीआईएल अलाउ हुई है, और उसमें इसी बात पे अलाउ हुई है कि हमने उसका प्रॉपर दिया था उनको अपना। मैं पीआईएल में भी यही बात कहा था कि जो है हमारा जो अगर 110 वार्ड हैं वहाँ पे अगर देखा जाए 27% जो है, जो हमारा एक्ट भी कहता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एक्ट भी है, वो भी यही बात कहता है, उसका सेक्शन 7 कहता है कि 27% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मगर 27% मतलब ये थोड़ी होता है कि आप जो है कि अब उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो, आप ओबीसी का रिजर्वेशन ही ख़त्म कर दीजिए। आप फ़ायदा हुआ आपके पिटिशनर को, फ़ायदा हुआ नुकसान? फ़ायदा सिर्फ हमारे पिटीशन को फ़ायदा तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ मेरी सिर्फ आज बात है सिर्फ एक वार्ड की नहीं है। एक पीआईएल जो फाइल की गई तो एक वार्ड की थी, बट वो आज बात एक वार्ड की नहीं है, ये पूरे प्रदेश की बात है। प्रदेश में बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जो ओबीसी हैं, जो फाइट करना चाह रहे हैं। ऐसे आप जनरल से वो किस तरह से मुकाबला करेंगे, अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि बहुत ऐसे जगह है जो बहुत कमज़ोर हैं जो है, तो उनका प्रतिनिधित्व कैसे होगा? हाई कोर्ट के फैसले से आप भी खुश नहीं? मैं उसका सम्मान करता हूँ। हाई कोर्ट ने जो सम्मान करते नहीं, खुश नहीं? खुशी की बात नहीं है।
हम जो है हम जो बात कर रहे हैं वो हम जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड बात ही करेंगे। हमारा चीज़ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसके, और हाई कोर्ट ने जो दिया है वो कहीं अलग से नहीं दिया, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक जो है जो के कृष्ण कुमार मूर्ति का जो जजमेंट था उसके आधार पर उन्होंने दिया है, जो उसको उन्होंने बेस बनाया है जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का। मगर पॉलिटिकल वो भी हमें थोड़ा सा उस पर मैं थोड़ा सा पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ इस चीज़ से, क्योंकि अगर हम ऐसा कर देंगे तो एक पक्ष तो हमारा ठीक है कि हम जो है रिजर्वेशन जो है ठीक है मैं हटा दिए, ओबीसी को मैं रिजर्वेशन नहीं दे रहा हूँ, इस बार नहीं देखा, मगर इससे उनका प्रतिनिधित्व तो खत्म हो गया ना, उनका जो 14 आर्टिकल जो है। तो ये थे राघवेंद्र प्रताप सिंह जो कि अधिवक्ता थे याचिकाकर्ता के। कई याचिकाएं डाली गई थी, उसमें एक के ये भी थे। हाई कोर्ट के फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत बहुत गर्म हो चुकी है, जहां पर ओबीसी हाई कोर्ट ने जो फैसला सुना है कि ओबीसी आरक्षण को दिए बिना ही चुनाव किया जा सकता है, उसके बाद में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा नेता शिवपाल यादव एकदम से भाजपा सरकार पर हमलावर हो गए। उनका कहना है कि ओबीसी के खिलाफ साजिश की गई है और ओबीसी का प्रतिनिधित्व खत्म करना चाहती है सरकार, और धीरे धीरे अगली बार दलितों का भी खत्म कर देगी। वहीं जैसे फैसला आया, नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने बयान जारी किया कि सरकार ओबीसी आरक्षण फिर से कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था करेगी, ज़रूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और ज़रूरत पड़ेगी तो ट्रिपल टेस्टिंग सर्वे करवाएगी। सर्वे करवा कर 27% आरक्षण बिना दिए वो चुनाव नहीं करवाएगी। हाल कहने सूत्रों के अनुसार योगी आदित्यनाथ का भी यही मानना है कि जब तक ओबीसी आरक्षण की चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक चुनाव नहीं कराया जाएगा। हालांकि क्या होता है ये अभी आज या तो कल तक चीज़ें साफ हो जाएंगी, क्योंकि माना जा रहा है कि आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर विधि के कानून के बड़े जानकारों और अपने मंत्रियों और बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करके इसका निष्कर्ष जरूर निकालेंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ मैं रमन मिश्रा। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।